मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि गरीब होना बुरा नहीं है, सोच का गरीब होना बहुत बुरा है। गुर्बत एक ऐब नहीं है। अगर गरीब होना कोई ऐब की बात होती, बुरी बात होती, तो तमाम पैगंबरों के सरदार सईदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीब और मिस्कीन ना होते। लेकिन सोच का गरीब होना ये बहुत बुरी बात है, बहुत, बोलो, बुरी बात। सोच का गरीब पता है किसे कहते हैं? पता है? एक तो अंडे वाले बर्गर की मैंने मिसाल दी थी, वो मैं बार बार नहीं रिपीट करूंगा, आ गई है तो दे ही देता हूं कि जिंगर के पैसे हैं, खाता क्या है? अंडे वाला बर्गर। ये क्या कहते हैं इसको? सोच का, बोल लो ना, गरीब। मुलाजिमीन को तनख्वाह बहुत थोड़ी देना, जबकि आपकी कंपनी की अर्निंग ठीक ठाक है, इसको क्या कहते हैं? सोच का गरीब। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जैसे जिंगर बर्गर के पैसे हो, खाएं अंडे वाला बर्गर, तो ये सोच के गरीब, बशर्ते कि अंडे वाला पसंद ना हो ना, पसंद ही अंडे वाला है तो एक अलग बात है। तो ये सोच के गरीब होने की अलामत है। मर्द को अल्लाह ने खूब पैसा दिया, बीवी को तरसा तरसा के खिलाता है, तो ये किसके गरीब होने की अलामत है? सोच के गरीब। तो ऐसे ही भंगी होना कोई इतनी बुरी बात नहीं है। कुदरत का एक तकसीम है, किसी को रक्शे वाला बना दिया, किसी को जनाब कोई बहुत बड़ा ऑफिसर बना दिया, कोई बेचारे को रोजगार नहीं मिला तो वो भंगी बन गया, ये तो कुदरत की तरफ से है। लेकिन सोच का भंगी होना, बोलो ना, ये बहुत बुरी चीज। तो ये दो औरतें आजादी मार्च, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, कपड़े क्लॉथलेस, ठीक है ना, ये औरतें सोच की क्या हैं? भंगने। इंग्लिश बोलने से इंसान पढ़ा लिखा नहीं हो जाता, अंग्रेजों में भी भंगी होते हैं। भंगी दुनिया में हर कौम, सोच के भंगी तो हर कौम में होते हैं। ये वो औरतें हैं जो सोच की क्या हैं? भंगी, चमार। कोई खानदानी बैकग्राउंड नहीं होता इनका। इज्जतदार औरत जो खानदानों में पलती है, उसे अपनी बाप की इज्जत का भी ख्याल, अपने भाई की इज्जत का भी ख्याल, अपने शौहर की इज्जत का भी ख्याल, अपनी ख्याल। जब कोई है ही नहीं, आप कह सकते हैं इनको तो बेइज्जती महसूस ही नहीं होती अपनी। इज्जत होगी तो बेइज्जती महसूस होगी ना। मैं अक्सर एक चुटकुला सुनाता हूं ना, एक आदमी किसी महल्ले में गया, कहता है अल्लाह का बड़ा फजल है, मेरी कोई इज्जत नहीं है। किसी ने कहा ये कौन से फजल की बात है? कह रहे अगर इज्जत होती तो आज बहुत बेइज्जती हो जाती मेरी, ऐसा काम हो गया कि आज मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाती। लेकिन वो इसलिए नहीं हुई कि इज्जत ही नहीं है। इज्जतदार औरत इन नारों से हया महसूस करती है। देखो, दो इंतहाओं की तरफ हम जा रहे हैं। मुझे इन लिबरल औरतों से शिकायत नहीं है, ये तो हैं ही सोच की भंगने चमार। इनको तो मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और वो अपने मेंसेस के कार्ड लेके खड़ी हुई है, अपनी दुनिया को दिखा रही हैं। और जो बेहुदा नारे इन्होंने लगाए हैं, वो तो भंगनों पे भंगीपनी सूट करता है ना। अरे किसी भंगी को आप इतर की दुकान में ले जाके बिठा दो तो बेहोश होकर मरेगा कि नहीं मरेगा? उसको थोड़ी समझ में आएगा। हमारे हजरत अक्सर एक वाकया बताया करते थे कि एक भंगी गुजर रहा था, चलते चलते बेहोश होकर गिर गया। अब लोग उसका गला दबा रहे हैं, कोई छींटे मार रहा है, उसको होश ही नहीं आ रहा। बड़ी टेंशन की, इसको हुआ क्या है। उसके भाई को फोन किया, उसने जायजा लिया तो बताया कि वो इतर की दुकान से खुशबू की लहर आई है, जिसकी वजह से बेहोश हो गया। लिहाजा वहीं गटर से कुछ थोड़ी सी गंदगी लेके उसके नाक के करीब रखी, एकदम वो होश में आया, फ्रेश, बिल्कुल फिटफाट। तो इंसान जिस माहौल में रहता है ना, उसी माहौल का आदी हो जाता है। हफ्तों हफ्तों नहीं नहाते। जब नहाते हैं तो नीचे वाली आपा कहती है बहन सहन धो रही हो क्या? इतना कीचड़ जमा। बाज लोग ऐसे भी हैं, कई सालों के बाद नहाए हैं, नीचे मालिक मकान कह रहा है, ऊपर खातून कह रही है ऊपर आपा से कि सहन धुल रहा है आपके घर में।
जिस साबुन से नहाते हैं उसको सरफ से धोना पड़ता है। ऐसे मैले भी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। तो जो औरतें सोच की भंगने हैं, चमारे हैं, चमारन किस्म की औरतें हैं, चाहे वो डिफेंस की हो, क्लिफ्टन की हो, औरंगी टाउन की हो, कहीं की भी हो, सोच के भंगी होने के लिए लोकेशन का कोई ताल्लुक नहीं है। वो हर खित्ते में, अमेरिका में भी हो सकती है, पाकिस्तान में भी, हर जगह हो सकती है। तो उनसे हमें शिकायत नहीं है, हमें शिकायत आपसे है। हमें शिकायत किससे है? बोलते क्यों नहीं? आपसे, जो जुम्मा पढ़ने आते हैं, जो नमाज पढ़ने आ रहे हैं, इसका मतलब वो इतना अभी लिबरल हुआ नहीं है, कुछ ना कुछ वो मजहब को मानता है, तभी तो आया है। हमें आपसे शिकायत है। आप कहोगे वाह भाई वाह मुफ्ती साहब, एक तो हम आपकी बातें सुन के अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको, और हम भी इन औरतों को सोच की भंगने और चमारने कह रहे हैं, हंस रहे हैं आपकी बात पे, गुस्सा नहीं आ रहा। हंसना इसकी अलामत है ना भाई, आप भी इस नारे में मेरे साथ शरीक हैं। ऊपर से आप सारी बल्ली किस पे डाल रहे हो? हमारे ऊपर डाल रहे हो। ये कोई गल तो नहीं ना हुई? पंजाबी में कहते हैं ये कोई गल तो नहीं ना हुई। हमें शिकायत आपसे ये है कि करतूत हमारे भी वही हैं जो इनके। हम सिर्फ नारे नहीं लगाते, हरकतें हमारी और इन लिबरल औरतों की सेम है। हम नारे नहीं लगाते, इन्होंने खुल के अपने आप को एक्सपोज कर लिया। जो आदमी अपनी बच्ची को पूरे कपड़े नहीं पहना रहा, उसमें और इन औरतों के नारों में कोई फर्क नहीं है। उसकी सोच में और इन औरतों के नारों में कोई फर्क नहीं है। वो नारा लगा रही है, ये नारा नहीं लगा रहा, ये बज़बान हाल बता रहे हैं। देखो ये होती है ड्रेसिंग, समझते हो? कोई एक घर दिखा दो जिसमें बच्चियों को पूरे कपड़े पहनाए जाते हो, कोई एक घर दिखा दो। हमारे एक दोस्त मेरी भांजी के लिए बच्ची के कपड़े होते हैं ना, शलवार कमीज, मक्का से गिफ्ट के तौर पे ला रहे थे। जब लाए हैं तो स्लीवलेस कपड़े, और शलवार भी नहीं थी, वो जो क्या होती हैं पैंटियां जो चिपकी हुई होती हैं ना। हमने कहा यार आप ये गिफ्ट हमारी भांजी के लिए ये कैसा गिफ्ट लेकर आए? ये कपड़े तो हम बच्चियों को नहीं पहनाते। कहते हैं पूरे मक्का में मुझे कोई ढंग के कपड़े बोलो नहीं मिले। ये मक्का का हाल है। लड़कियों के कपड़े मक्का मदीना में भी पूरी आस्तीनों वाले नहीं मिल रहे, और शलवारें नहीं मिल रही, टाइट्स मिल रही हैं। उन्होंने नारे लगाए, गलत किया। हम बज़बान हाल बता रहे हैं कि हम में और आप में कोई फर्क नहीं है। जब बच्ची बड़ी हो जाती है, जवान हो जाती है, आपके पास एक उज़र है कि मेरे कंट्रोल से बाहर हो गई, कह सकते हो आप। अव्वल तो ये बात भी इतनी आसानी से समझ में आने वाली नहीं है। खिलाते आप हो, घर में आपने रखा हुआ है और आपके कंट्रोल से बाहर है, तो फिर घर से बाहर कर दो उसको। लेकिन बहुत उज़र होता है इंसान के पास। लेकिन जब वो छोटी है तो किसके कंट्रोल में है? बोलो, आपके कंट्रोल में। उसमें आपका उज़र नहीं चलेगा। अच्छे अच्छे नमाजियों को देखा है, दीनदार घरानों को देखा है, बच्चियों के पूरे लिबास ही नहीं पहनाते। दलील दो तो कहते हैं, जवाब में कहते हैं कि ये तो अभी बच्ची है, तो वो भी तो बच्चा है, उसको पूरे कपड़े क्यों पहनाए हुए हैं? फिर लड़के को भी चड्डी बनियान में लेके आओ ना भाई। लड़का है, उसको चड्डी पहना के क्यों नहीं लेकर आ रहे? उस पे अभी पर्दा फर्ज थोड़ी हुआ है लड़के पे। और खुद भी पूरे कपड़े पहन के क्यों आते हो? पर्दा जो फर्ज है नाफ से लेके घुटनों तक, एक लुंगी बांध के मस्जिद में आ जाया करो। अगर मैं आपसे कहूं भाई कुर्ता कहां है, शलवार कहां है, या पैंट शर्ट कहां है, आप कहो कि मुफ्ती साहब आप ही से मसला सुना है कि मर्द पे पूरी बॉडी छुपाना फर्ज नहीं है, तो ये दलील चलेगी? भाई फर्ज नहीं है का मतलब ये थोड़ी कि हराम है। प्रॉपर ड्रेस तो यही होता है जो सर से पांव तक होता है। तो जब मर्द का प्रॉपर ड्रेस ये होता है कि सर से लेके पांव तक वो अपने आप को वो ड्रेसिंग करता है, तो औरत की ड्रेसिंग की वैल्यू मर्द से ज्यादा है। आप उसको पूरे कपड़े क्यों नहीं पहना रहे? हर घर में बच्चियों के आप ड्रेस देखें,
चलो बहुत छोटी बच्ची है, 4-5 साल की है, चलता है। जब थोड़ी सी बड़ी होना शुरू हो गई, समझदार होना शुरू हो गई, अब तो प्रॉपर ड्रेस पहनाओ उसको, नहीं पहनाते। और मैंने जो हालात का तज्जिया किया है, देखो अपना तजर्बा शेयर कर सकता है ना इंसान। यहां आके लोग हथियार डाल देते हैं अपनी बीवी के सामने। लोग हथियार डालते हैं किसके सामने? बेगम साहिबा को इख्तियारात दिए हुए हैं कि आप अपनी बच्चियों के लिए शॉपिंग करके जिस किस्म की ड्रेसिंग उनके लिए आप मुंतखब करें, आपको मुकम्मल इख्तियार है। बेगम साहिबा 2-4 स्टिकर लाके बच्ची के चिपका देती हैं। बच्चियों का जो ड्रेस है ना, वो यही है कि 2-4 स्टिकर चिपका दिए उसके। अब अगर आप थोड़ा सा गुस्सा करते हैं कि भाई ये क्या लेकर आई हो, तो क्या हो गया, इसमें ऐसी कौन सी बात है? आदमी चाहता है घर का माहौल खराब ना हो। मैं सुबह थका हुआ आता हूं, घर में चिक चिक पख पख, छोड़ो यार, छड़ो पर जान दो। और सुनाओ बेगम, सब सेट चल रहा है, समझ रहे हैं? और सुनाओ, मार्केट में ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? 100% ये हो रहा है। देखो, हम औरत के हुकूक के कायल हैं। वो हुकूक जो इस्लाम ने दिए हैं वो बहुत दिए हैं, लेकिन जो मर्द की फजीलत है उसको भी आपको कायल होना पड़ेगा। किसी की वजह से किसी पे जुल्म ना करो। फुक़हा जो इस्लाम जानते हैं वो बहुत समझे हैं। वो फरमाते हैं बिर्रिजाली मिनल गैरती मा लैसा बिन्निसा। मर्द में अपनी बेटी के बारे में जो गैरत होती है वो मां में नहीं होती। आप अपनी बच्ची को स्लीवलेस कपड़े पहनाएंगे, अधूरे कपड़े पहनाएंगे, तो मां को इतना गुस्सा नहीं आएगा जितना गुस्सा आपको आना चाहिए। आप मर्द हैं, आप मर्दों की शरारतें समझते हैं, आप गैरत का मतलब उससे ज्यादा समझते हैं। तो आप घर में क्यों भीगी बिल्ली बन जाते हो भाई? लिबरल औरतें ही पता है क्या कहती हैं, हम क्यों माने मर्द की, शौहर की माने क्यों हम? एक मुनाजरा सुना देता हूं, वो भी मेरे सामने आया, किसी को पता नहीं चलेगा किसकी बात चल रही है, क्योंकि मेरे पास केस आया था। तो मैंने उनको जो समझाया वो आपको बता रहा हूं। उससे जो मैसेज मैं देना चाह रहा हूं आपकी खोपड़ी शरीफ में इंशाल्लाह आ जाएगा। खोपड़ी कहना सही नहीं, लेकिन शरीफ लगा दो तो फिर आप कहेंगे ना हमारा अच्छा बड़ा दिमाग लेके बैठे उसको खोपड़ी क्यों कह रहे हो। तो शरीफ लगा दिया तो इसका मतलब जो बेइज्जती हुई थी वो मैंने इज्जत से तब्दील कर दी। प्लस माइनस हो गया तो बैलेंस हो गया। जो मजा खोपड़ी कहने में आता है वो दिमाग कहने में आता नहीं है। तो एक मुनाजरा सुनाऊंगा ना, मुनाजरा या बहस डिबेट, तो उससे खोपड़ी में जो बात मैं बिठाना चाहता हूं इंशाअल्लाह वो आ जाएगी। जो ये इस किस्म की खवातीन का इलाज है जो लिबरलिज्म फैला रही है ना, हमने मियां की नहीं माननी, हमने अपनी मर्जी चलानी है, अपने घर के अंदर भी अपनी मर्जी चलानी है, हम नहीं मानते मियां को, ये क्या है, ये कौन सा है भाई, मैं तुम क्या हर वक्त मैं तुम्हारी गुलाम बन के आई हूं, मैं क्या तुम्हारी बांदी हूं, मैं क्या तुम्हारी लौंडी हूं। ये डायलॉग शुरू हो जाते हैं और आदमी मखनचू बन के देख रहा होता है। अभी एक साहब का ऐसा केस आया, तो वो इसी किस्म की कुछ चीजें कि बच्चियों के कपड़े कैसे होंगे, पूरे होंगे। अब इसमें क्या तकलीफ क्या हो रही है औरत को पूरे कपड़े पहनाते हुए? देखो, सब औरतें ऐसी नहीं होती, बास घरों में उल्टा भी हो रहा है। मां चाहती है बच्ची पर्दा करे, बाप इजाजत नहीं दे रहा, तो सबको एक लाठी से नहीं हाँकना चाहिए। लेकिन मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं कि रुकावट अक्सर कहां से बन रही होती है और वजह क्या है? खवातीन ये समझती हैं कि हम देखने में मॉडर्न नजर आए, हमारी बच्चियां मॉडर्न, इससे हमारी महल्ले में इज्जत होगी। और अगर वो बुरके पहन के घूमेंगी ना बच्चियां हमारी, लोग बोलेंगे ये तो दकियानूस किस्म के लोग हैं, पुराने जमाने के लोग हैं। उनके जहन में इज्जत का मैयार क्या है? मॉडर्निज्म। वो जबान से नहीं कहेंगी मगर दिल में ये बात होती है। आप रिश्ता लेने जाओ, शलवार कमीज पहन के जाओगे, रिजेक्ट। आप चड्डी बनियान में जाओगे तो क्या होगा? पहले पैंट शर्ट में जाओगे तो फौरन। और अगर यूरोप में हो, आप चड्डी बनियान में चले गए तो जिंदाबाद। यहां तो अभी इतना लिबरलिज्म नहीं आया, लेकिन वहां चड्डी बनियान भी चलता है। आप मजाक ना समझें। एक साहब ने मुझे बताया, मेरी बच्ची का रिश्ता था यूरोप में, तो वो लोग जब यूरोप में मिलने के लिए आए तो लड़का चड्डी में आया है।
कहते हैं, मैंने कहा भाई क्या हो गया? उसने तो खैर रिजेक्ट कर दिया, वो चूंकि पाकिस्तान का तड़का लगा हुआ था उनको ना, वो इतने भी मॉडर्न नहीं हुए थे। तो लड़के का कहना ये था, क्या है, मैं जॉगिंग कर रहा था, जॉगिंग करते करते मैं इसी, भाई हम कोई मुनाफकत थोड़ी है हमारे अंदर, जैसे अंदर से वैसे बाहर से, तो मुनाफकत नहीं है। तो जॉगिंग कर रहा था तो मुझे पता चला मेरे रिश्ते वाले आए हुए हैं, तो जॉगिंग करते करते आया, एक तौलिया था उसके पास और बैठा। भाई सही है, ऐसे ही बातचीत करो। उनके यहां तो ये बड़ा कमाल है यार, जबरदस्त, कोई मुनाफकत नहीं, कोई दिखलावा नहीं है। मेरे पास होता, मैं कहते इस चड्डी के तकल्लुफ की भी क्या जरूरत थी, फिर सही मुनाफकत का पता चलता। बिल्कुल भी मुनाफकत नहीं है। क्या ख्याल है? जो कुछ रिपोर्ट है आपके सामने है। तो उनके यहां ड्रेसिंग व्रेसिंग का कोई इतना बड़ा मसला मेरे भाई नहीं है। तो यार एक तो दिमाग मेरे खोपड़ी ना घूम बहुत रही होती है। तो वो मेरे पास एक मसला आया कि भाई वो बच्ची को पूरे कपड़े पहनाना चाहता हूं, बेगम साहिबा क्या डाल रही है इसमें रुकावट, कह रही है नहीं स्कर्ट पहनेगी और ये स्लीवलेस कपड़े पहनेगी और वही जो फिटिंग के कपड़े होते हैं। नहीं नहीं नहीं, हमने कोई ये थोड़ी शो करना है, हमारी बच्ची, वो दिल में होता है उनके कि हम मॉडर्न लगे। फट्टा चल रहा है मियां बीवी का। मेरे पास केस आया तो बेगम साहिबा मियां से कह रही हैं कि मैं मौलवियों को नहीं मानती, मैं मौलानाओं को नहीं मानती। और अल्लाह उस खातून को हिदायत दे, बिल आखिर यहां तक आ उसने कहा भी ये मौलवियों का मसला ही नहीं, ये इस्लाम का मसला है। ये किसका मसला है? ये इस्लाम का है। बिल आखिर वो कहने लगी मैं तुम्हारे इस्लाम को नहीं मानती। ये भी आजकल जुर्रत और दलेरी पैदा हो रही है। तो मैंने उस आदमी से कहा, मैंने कहा अब तो मसला ही हल हो गया। अब क्या हो गया मसला? अच्छा, वो बार बार वो विमेन राइट्स से बड़ी मुतासिर थी कि पाकिस्तान दकियानूस मुल्क, सऊदी अरब दकियानूस, असल आज़ादी औरत को कहाँ है? यूरोप में, अमेरिका में वो हैं। ये तो ऐसे ही तुम मौलवियों के साथ उठते बैठते हो, तुम्हारी हरकतें हो गई। मैंने बहुत समझाया, मैंने कहा अगर आप अपने बच्ची को शौहर अल्लाह के कहने पे नहीं, शौहर का भी तो कुछ हक है ना, वो आपको घर दिया हुआ है, रेंट दे रहा है, वो खर्चा दे रहा है आपको, वफा कर रहा है आपके साथ, तो अगर वो इतनी उसकी खातिर थोड़ी सी कुर्बानी दे लो तो क्या जा रहा है? नहीं जी, मैं ऐसे इस्लाम को, बिल आखिर यहां तक उनके जब लफ्ज आए ना कि मैं ऐसे इस्लाम को नहीं मानती, तो मैं गुस्सा नहीं हुआ। मैंने शौहर से कहा मसला ही हल हो गया, अब तो लाइफ को एंजॉय करो। ठीक है, मैंने कहा ये इस टाइप के इस्लाम को नहीं मानती, ये वो वाला इस्लाम मानती है जो अमेरिका और यूरोप में चल रहा है, उस टाइप का जो लिबरलिज्म है ना। मैंने कहा उस टाइप के इस्लाम में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, मियां बीवी का सेटअप बहुत देर से होता है, 40 45 50 साल के बाद। और आप अभी यंग हैं तो आपने जल्दी शादी की है, तो आपको ये राइट है कि आप इस खातून को क्या कर दें, छोड़ दें। आप इसको आप कह सकते हैं कैसे उल्टे उल्टे मशवरे दे रहा हूं मैं, मुझे पता है नहीं छोड़ेंगे इतने आराम से। मैंने कहा कि मोहतरमा से मैंने उसके मियां से कहा कि इस मोहतरमा को कहें कि आप जो पेड़े खा रही हो ना इस घर में बैठ के, ये इनका वाला इस्लाम है जिसकी वजह से ये पेड़े मिल रहे हैं। इनका वाला अगर नहीं मानना, उनका वाला मानना है, तो फिर उसमें औरत को पेड़े बोलो नहीं मिलते, फिर पेड़े नहीं मिलते। उनमें सबसे पहला यह है कि आधा खर्चा आपका होगा, आधा किसका होगा? मर्द का होगा। आधे आधे पे चलेगा हिसाब किताब। बच्चों के स्कूल की आधी फीस आप दोगी, आधी कौन देगा? आपका मखनचू, ये जो बैठा हुआ है मखनचू ही तो है बेचारा, आधा कौन देगा? ये देगा। तो खवातीन इस पे एग्री हो जाती हैं, कोई मसला नहीं, हम जॉब करेंगे और हमें आजादी मिल जाएगी, करें आप जॉब, आधा आप करें। बात अभी यहां खत्म नहीं हुई है। खवातीन कहती हैं हम जॉब करके अगर मर्द के कंधों से हमारी जिम्मेदारी खत्म होगी तो गुलामी भी तो हमारी खत्म होगी ना। यानी इसको बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है, भाई औरतें जॉब करें, वो कमाएं अपना, ताकि मर्दों की जो गुलामी में हम जकड़े हुए हैं उस गुलामी से हम क्या निकल जाएं, आजाद हो जाए। हालांकि ये गुलामी नहीं है, मातहत होना अलग चीज है, गुलाम होना अलग चीज।
आप जब जॉब करोगी तो उस बॉस की भी तो गुलाम बनोगी आप। वो कोई कंपनी का बाप थोड़ी बना देगा आपको वहां पे। वहां आप जिस टाइम आपने जॉब करनी है उस टाइम आप बॉस की मर्जी के खिलाफ चल के तो दिखाओ आप। बॉस जो आपका कुछ नहीं लगता उसकी गुलामी आजादी है, और ये आपका मखंचू मियां जिससे आपकी औलाद हो रही है, जिसकी रिजा में जन्नत है, जिसकी वजह से आपकी मां उसकी सास बन गई, इसकी बहनें आपकी नंदे बन गई, आपके भाई इसके ब्रदर इन लॉ बन गए, जो एक रिश्ता वजूद में आ गया। आपकी बहू इसकी भी बहू होगी, आपका दामाद इसका भी दामाद होगा। उसका मातहत होना गुलामी है। और जो जॉब करके कंपनियों में बॉस की गुलामी हो रही है, कंपनियों की गुलामी हो रही है, और वो खुदा की कसम इससे बड़ी गुलामी हो रही है, वहां लड़ने की इजाजत नहीं है। जबकि शौहर आपकी कड़वी कसीली भी बर्दाश्त कर लेता है और आपको वो सहूलतें दे रहा है जो कंपनी नहीं देती। और कंपनी बहुत से ऐसे फायदे आपको नहीं पहुंचा सकती जो शौहर पहुंचा रहा है। जो एक सेक्सुअल डिजायर्स हैं जो हर औरत में होती हैं, वो कंपनी थोड़ी पूरी करेगी। उसके लिए अल्लाह ने आपके इस मखंचू को पैदा किया है जो आपको जिना से बचा रहा है, रोडों पे धक्के खाने से बचा रहा है, मर्दों की हवस की निगाहों से बचा रहा है आपको। वो एक मर्द की मातहती पसंद नहीं है, उसकी इताअत औरत को पसंद नहीं है। और आजादी में दर्जनों की गुलाम बन जाए, दर्जनों लोग उसको ताड़े, दर्जनों उस पर गंदी निगाहें डालें और उनसे अपने आप को बचाए। वो ये बेशर्मी की जिंदगी आज औरत को पसंद है। आप कह सकते हैं हमारे मुआशरे में कोई औरत पे गलत निगाहें नहीं डालता, इसका मतलब आप मरीख पे रहते हैं, आप इस जमीन पे नहीं रहते। ये हमारे मुल्क में भी होता है, यूरोप अमेरिका में इससे ज्यादा होता है। लोग कहते हैं ना वहां गोरे बदनजरी नहीं करते, ठीक है नहीं करते, लेकिन वो आगे का काम करते हैं। फिर वो बदनजरी उनके यहां छोटी चीज है। मैं कंट्री का नाम नहीं लेता, हमारे एक रिश्तेदार ने बताया कि मैंने यूरोप में एक इंतहाई खूबसूरत लड़की देखी, जहनी तवाजुन खो चुकी थी। कह रहे मैंने तफ्तीश की, पता चला कि इसका इतना रेप हुआ है कि इसका दिमागी तवाजुन खराब हो गया है। उनके यहां ये खबरें हाईलाइट नहीं होती हैं, हमारे यहां एक छोटी सी खबर होगी वो अखबारों की जीनत, हमारे अपने चैनल उसको अखबारों की जीनत बनाते हैं। तो आप पता नहीं अहमकों की जन्नत में रहते हो, मेरा ख्याल है। बहुत कुछ होता है, अब तो वीडियोस वायरल होने लगी हैं। औरत घर की चार दीवारी में महफूज, उसकी इज्जत भी, उसको मियां चाहिए, उसको औलाद चाहिए, ये उसकी नेचर है। इसका ऑल्टरनेट कुदरत ने पैदा नहीं किया। जॉब इसका ऑल्टरनेट नहीं है। बॉस उससे मोहब्बत नहीं करेगा, उस पर गंदी नजरें डालेगा। इस्तेमाल देखो, बॉस को अपनी सेक्रेटरी में वो पसंद होती है जो खूबसूरत है, जो खूबसूरत नहीं है वो पसंद नहीं होती। जबकि मर्द की बीवी खूबसूरत हो या बदसूरत हो, वो उस पर मोहब्बत करने पर मजबूर है। क्यों? वो उसकी बीवी भी है, उसके अम्मा की बहू भी है, उसके अब्बा की बहू भी है, उसके भाइयों की भाभी भी है, उसके खानदान का फर्द है। खानदान के फर्ज से ताल्लुक खत्म करना आसान नहीं होता, क्योंकि इस ताल्लुक खत्म करने में इस लड़की का भी पीछे खानदान है जो इसके बैकअप पे खड़ा हुआ है। बहुत मुश्किल है, बात समझाना बहुत मुश्किल है। और मैं इन लिबरल खवातीन से कहता हूं, अगर मेरी तकरीरें आपकी समझ में नहीं आती कि मौलवी तो थोड़े से ट्रैक से हटे हुए होते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ी सी जवानी अपनी ढलकने दो, फिर देखो आपके साथ होता क्या है। ये आपका बॉस और आपके जो एम्प्लॉयज और कुलीग हैं, ये कैसे खेलेंगे आपके साथ। नहीं आ रही बात? थोड़ी सी जवानी ढलकने दो आप, फिर देखो आपके साथ फितरत इंतकाम कैसे लेती है। आपने फितरत से बगावत की है ना, आप जरा अपनी जवानी ढलकेगी, फिर देखो। फिर कोई आपको लिफ्ट बोलो नहीं कराए, जाओ ओल्ड होम में, जा ओल्ड हाउसेस जो बने हुए हैं ना, इनमें वही बुढ़ियां हैं जो जवानी में डांसर थी, जवानी में लिबरल थी। आज ना उनके बच्चे उनको इज्जत देने के लिए तैयार, ना उनके दामाद हैं, ना अव्वल तो औलाद ही उनके एक एक दो दो बच्चे हुए, तो ना उनके कोई दामाद हैं, ना उनकी बहुएं हैं, ना पोते हैं, ना नवासे हैं। और जो जवानी जिसकी वजह से, मैं नाम लेते लेते शुक्र है मेरे मुंह से निकल गया, उनके फोन आया करते थे, मशहूर मुल्क के सियासतदान है जिन जो ठरक में मशहूर हैं, मशहूर सियासतदान है जो ठरक में क्या है मशहूर है, नाम अभी शुक्र है नहीं आया जुबान पे, फिर निकालना पड़ता। तो अभी उनके फोन आ रहे हैं आपके पास, हर शख्स फ्री होने की कोशिश कर रहा है, जरा चेहरे पे थोड़ी सी लाइनें तो आने दो।
प्लास्टिक सर्जरी से वो लाइनें खत्म हो जाएंगी, लेकिन पता चलेगा कि ये सच्ची मुच्ची का हुस्न बोलो नहीं है, ये प्लास्टिक सर्जरी है। कब तक छुपोगे पेड़ों की आड़ में, कभी तो मिलोगे लुंडा बाजार में। शायर कह रहा है तुम महबूबा से कि तुम पेड़ों की आड़ में छुपती रहती हो। लुंडा बाजार ऐसी जगह है जहां अच्छे अच्छे लोग पहुंचते हैं, इस्तेमाल शुदा पैंटें खरीद के बताते हैं कि हमने तारिक रोड से खरीदी है। पता थोड़ी चलता है कि मैंने वाकई एक जैकेट ओरिजिनल लेदर की खरीदी, लोग कह रहे हैं लुंडे का माल है। लोग क्या कह रहे हैं? लुंडे का माल। मैंने कहा यार ये देखो, तो इससे बेहतर नहीं कि आदमी लुंडा ही खरीद के घूमे। तो शायर कह रहे हैं कब तक छुपोगे पेड़ों की आड़ में, कभी तो मिलोगे लुंडा बाजार में। तो ये जो लड़कियां यंग हैं जो दोस्तियां कर रही हैं यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में, हम चीख रहे हैं कि भाई शादी करो, दोस्ती मत करो। नहीं जी, हम क्या अभी बच्चे पैदा कर लें, अभी से हम बच्चे पैदा कर लें? बच्चे अभी पैदा होंगे, बाद में ये ऑप्शन खत्म। सही है ना? बाद में ये ऑप्शन खत्म, अभी पैदा कर लो, अभी घर बस। और बच्चे पैदा करने से आप शौहर के खानदान में सेव हो जाओगी। शौहर बच्चों की वजह से आपसे मोहब्बत करेगा। वो जो चस्के होते हैं ना शादी के, वो तो शुरू के 2-4 महीने में वैसे ही खत्म हो जाते हैं। किसी ने कहा है कि जितनी खूबसूरत लड़की हो वो उस वक्त तक खूबसूरत है जब तक आपकी बीवी नहीं है। बीवी बन गई तो उसके अलावा सारी औरतें हसीनाएं हैं, वो नहीं है। खाली बीवी बनने के बाद तो मोहब्बत इसलिए होती है कि आपके अब्बू की बहू है, आपकी अम्मी की बहू है, आपके बच्चों की मां है, एक फैमिली बन जाती है। तो मैं लड़कियों से कहता हूं यूनिवर्सिटियों में जो आप लिबरलिज्म की तरफ जा रही हो और कोई शोबिस की दुनिया की तरफ जा रही है, उड़ा लो मजे, बहुत जल्द कोई लुंडा बाजार में मुलाकात हो जाएगी। जब आपके चेहरे पे झुर्रियां आएंगी तो हम आपसे मिलेंगे, अब कैसा लग रहा है बताओ। काश आपने बरवक्त शादी की होती, किसी शौहर से वफा की होती, उसकी कड़वी कसीली सुन ली होती कि घर बसाने के लिए बर्दाश्त करना पड़ता है, सुन ली होती तो आज आपकी औलाद होती, आपकी बहुएं होती, आपके दामाद होते, पोते नवासे होते, एक सऊदीया में होता है, एक अमरीका में होता, एक वांडा मोड़ पे चलो गोले गंडा बेच रहा होता, फोन तो वो भी करता ना, अम्मी कैसी तबीयत है, आप खैरियत से हैं, सुना है आपके गुर्दे में पथरी हो गई है, मैं टेंशन में आया हुआ हूं। बच्चे फोन कर रहे होते। हमारी नानी, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, जरा सा बीमार होती थी पूरे मुल्क और दुनिया से फोन आना शुरू हो जाते थे। नाना हमारे बीमार होते थे तो सरगोदा में रहते थे ना, सैटेलाइट टाउन में, बीमार होते थे, पूरा लाहौर से, कराची से पूरा खानदान, पूरा टब्बर जमा हो जाता था, इज्जत मिलती है। मेरे पास शोबिस की दुनिया की औरतों के भी फोन आते हैं, डिप्रेशन में है, शराब पी के फोन कर रही होती हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मकसद बुराई नहीं है। इस बुढ़ापे में क्या पी रही हैं? शराब, सुकून के लिए। बातचीत से अंदाजा हो जाता है पीवी है। डिप्रेशन, स्ट्रेस, वजह क्या है? अब लोग लिफ्ट कराने के लिए तैयार बोलो नहीं है। मैं शोबिस की दुनिया की मिसाल इसलिए देता हूं कि सबसे ज्यादा कामयाब तबका हमारी यंग जनरेशन की नजर में वो समझा जाता है जिसका शोबिस की दुनिया से ताल्लुक। जब स्क्रीन पे देखते हैं ना गुलकार गाने गा रहा है, डांस कर रहा है और लोग कैसा मचल रहे हैं और कैसी इज्जत दे रहे हैं, तो हमारे यहां हर लड़की की ख्वाहिश होती है काश मैं इसकी जगह मैंने डॉक्टर बन के गलती कर ली, मैंने प्रोफेसर बन के गलती कर ली, काश मैं इसकी जगह होती। आप शुक्र करो कुछ और बन गई, इसकी जगह होती तो जरा इसको ढलकने दो। और अजीब बात है कि फितरत औरत से इंतकाम ज्यादा लेती है, मर्द से कम लेती है। मर्द फिर भी शोबिस की दुनिया में बुढ़ापे तक भी घसीटते रहते हैं उसको, क्योंकि वो हुस्न की वजह से नहीं मशहूर हुआ होता। लड़की की तरफ तो अट्रैक्शन होती किस बेस पर है? हुस्न की वजह से। और वो औरत का हुस्न मर्द से जल्दी खराब होता है। फूल जल्दी मुरझा जाता है ना, घास देर तक कायम रहती है, फूल कितना खूबसूरत, लेकिन वो लुढ़कता भी ऐसा ही है। ये तो मेडिकल साइंस की एक हकीकत है कि औरत को अल्लाह ने हुस्न और जवानी दी, ये जवानी फितरत उससे जल्दी छीन लेती है। फितरत उसको ये बावर करा रही है कि तुम्हें ये जवानी हमने दी है घर बसाने के लिए, अय्याशी के लिए नहीं दी।
आज अय्याशी कर लो, ये जवानी तुमसे जल्दी छीन ली जाएगी, उसके बाद ना अय्याशी के काबिल रहोगी और ना घरदारी के काबिल रहोगी। बहुत मुश्किल है बात समझाना। तो यही हो रहा है, ना बेचारी अय्याशी के काबिल रहती है और ना कोई मर्द लिफ्ट ही नहीं कराता उसको, रिश्ते ही नहीं, फिर परेशान है, रिश्ते ही नहीं आ रहे। भाई इस उम्र में फरिश्ते आएंगे, रिश्ते इस उम्र में नहीं आएंगे, और आ भी गया तो वो थोड़ी कि प्रॉपर जो औलाद होती है वो एक, आप जवानी में बच्चों को जवान कर लो, फिर उनकी खुशियां देखोगे। खुदा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह, बच्चों से बड़ी इंटरटेनमेंट मेरे ख्याल के मुताबिक दुनिया में कोई नहीं है। बच्चा इतना इंटरटेन करता है, इतना इंटरटेन करता है कि आपकी सोच होगी। वाले कमबख्त, ना इनका अपना खानदान ना दूसरों के खानदान इनको पसंद है। घर में अगर एक बच्चा, वो जो यूट्यूब पे आया था ना, पीछे देखो पीछे वो तो एक बच्चा था। सब बच्चे ऐसे ही होते हैं, सब बच्चे ऐसे ही होते हैं। बच्चे की खिलखिलाहट, ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया मुस्कुरा रही है। बच्चा जब हंसता है ना खिलखिला के, ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया हंस रही है, मुस्कुरा रही है। तो क्या हो गया, अभी मैं तो जा रहा हूं दावतों में, हजार हजार गज के बंगलों में, यार बच्चे ही नहीं है, मालदार लोग हैं, 2 बच्चों के बाद बस। खातून समझा रही अपनी बहू को, देख पहले इनकी अच्छी तरह तरबियत कर ले, बस इन्हीं की कर ले। ये भी दिमाग में गलत कॉन्सेप्ट है कि तीसरा आ गया तो इनकी तरबियत नहीं होगी। पता नहीं किसने पट्टियां सिखा दी हैं। बच्चे खुद बच्चों की तरबियत कर रहे होते हैं। यकीन ना आए ना, एक बच्चा अपनी गोद में लेके बैठे, वो चुप करके बैठा रहेगा, जैसे ही दूसरा बच्चा आएगा, बच्चा एकदम खिलखिलाना, उसके साथ खेलना शुरू कर देगा। बच्चे को अपने करीबी उम्र दूसरा बच्चा चाहिए। बच्चे जो घर में होने चाहिए ना, सिर्फ मां बाप के लिए नहीं, एक दूसरे के लिए होने चाहिए। देखो मेरे वालिदैन दुनिया से चले गए, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। आज मैं अपनी बातें अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करता हूं। आज बहन भाई एक दूसरे का साथ देते हैं, हम 7 बहन भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ये ना होते तो मेरी जिंदगी में तन्हाई होती। जो रिश्ते बहन भाइयों से मोहब्बत मिलती है वो बीवी से नहीं मिलती, जो बीवी से मिलती है वो बहन भाइयों से नहीं मिलती, जो वालिदैन से मिलती है वो दोस्तों से नहीं मिलती। हर मोहब्बत का दायरा कार दूसरे से अलग है। भाई से जो मोहब्बत मिलती है वो बहन से नहीं मिलती। बहन से जिस किस्म की बातें कर सकता है वो भाई से नहीं कर सकता। तभी तो कुरान के अल्फाज देखो, यहाबु लिमन यशाउ इनासा, जिसको चाहता हूं बेटियां देता हूं। कम से कम बेटियों का लफ्ज 3 की अदद पे सादिक आता है, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा तो जितनी हो। जिसको चाहता हूं जुकराना बेटे गिफ्ट करता हूं। बेटा या 2 बेटे नहीं, बल्कि बेटे। कम से कम कितने? 3। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, जिसको चाहता हूं बेटे भी देता हूं और बेटियां भी गिफ्ट करता हूं। गिफ्ट के लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, यह पेनल्टी नहीं है। औलाद अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है, तोहफा है। खुदा जिसको तोहफा कह रहा है, तुम फैमिली प्लानिंग वालों की बातों में आके उसको जुर्माना कह रहे हो। उसको आप कह रहे हो कि यार ये जिम्मेदारी मेरे खोपड़ी में आके पड़ गई है। ये कैसी फजूल बात है कि नहीं? आप कह रहे हो यार ये तो बड़ी टेंशन है, दूसरे के बाद तीसरा क्यों? टेंशन ये तो खुदा कह रहे गिफ्ट है। तो खुदा भी गलती कर सकता है क्या? लेकिन आपका जहन, फैमिली प्लानिंग वालों ने उलमा का जहन खराब कर दिया है। उलमा वही बातें कर रहे हैं, वही गिनतियां जो दुनिया पढ़ रही है गिनतियां। तो कम से कम 3 बेटे और कम से कम 3 बेटियां, इसका कुरान जिक्र कर रहे हैं। कम से कम ये गिफ्ट की इब्तिदा है, यहां से गिफ्ट शुरू होता है। फैमिली मुकम्मल होती है कम से कम 3 बेटे हों और कम से कम 3 बेटियां। यहां से फैमिली की तकमील की इब्तिदा हो रही है। आगे फिर अल्लाह कुरान में कहता है कि तुम तक़वे वाली जिंदगी इख्तियार करोगे, यमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, कसरत से औलाद दूंगा तुम्हें मैं। ये औलाद आपके बुढ़ापे में आपका मुआशी सहारा बनेगी, आपके लिए दुआएं करेगी, आपके गम में आपके साथ शरीक होगी। आप कह सकते हो फलां का बच्चा तो बड़ा निकम्मा निकला, फलां का बच्चा तो एक नंबर का चोर, फलां के बच्चे तो ऐसा कर रहे हैं। तो देखो चंद मिसालें तो हर जगह होती हैं। ये ऐसे ही है, फलां डॉक्टर से इलाज कराया था तो बंदा मर गया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि डॉक्टर गलत होते हैं। ये तो अल्लाह की कुदरत है कि जो चीज कामयाबी का जरिया है, बाज दफा अल्लाह उसी को नाकामी का जरिया
बना देते हैं। जैसे बेटा बाज दफा बाप को कत्ल भी तो करता है, लेकिन ऐसे वाकई लाखों में एक हैं, ऐसे करोड़ों हैं कि बेटे की वजह से बाप को कत्ल नहीं कर सके। ऐसे करोड़ों मिलेंगे कि बाप तक पहुंचने के लिए पहले बेटा क्या बन गया, आड़ बन गया। लेकिन ऐसे लाखों में एक मिलेंगे कि बेटे ने बाप को, अब बेटे ने कहीं बाप को कत्ल कर दिया और आप कहें वाह भाई वाह, मुफ्ती साहब कहते हैं औलाद नेमत है, फला में तो बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया। तो मुफ्ती साहब आपको कहेंगे कि बहुत से बेटे ऐसे हैं जिनकी वजह से उनका बाप क्या है, महफूज है। तो ये नेमत है अल्लाह की। बड़े बड़े बंगले खाली, पता नहीं दीवारों से बातें करते हैं, पैसा भी अल्लाह ने, ये जो कहते हैं ना मुआशी मसाइल हैं, मुआशी मसाइल अगर मसला होता तो मालदारों की औलादें ज्यादा होती, गरीबों की कम। ये मुआशी मसला नहीं, हवस है, हवस, हवस कि मेरी दौलत पे मैं सांप बन के बैठ जाऊं। जो कमबख्त अपनी औलाद पे खर्च करने को तैयार नहीं है, उसकी कंजूसी और बुखल का आप आलम देखो यार। इससे बड़ा दुनिया में कोई कंजूस नहीं हुआ जो बच्चा नहीं पैदा कर रहा है कि खर्च करना पड़ेगा इसके ऊपर। तो ये जो लोग कहते हैं ना यूनाइटेड नेशन का एक बहुत बड़ा मसला है कि आबादी बढ़ रही है। मेरे इस बयान पे किसी ने कमेंट किए थे, मुफ्ती साहब को देखो क्या हो गया, इन मौलवियों को देखो, अक़वाम मुत्तहिदा तो परेशान है कि दुनिया की आबादी क्या हो रही है, इतनी बढ़ रही है, और इस मौलवी को देखो क्या बातें कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा बिल्कुल भी परेशान नहीं है, आपको गलत खबर मिली है। यूनाइटेड नेशन इससे परेशान है कि आबादी जितनी ग्रोथ होनी चाहिए उतनी हो नहीं रही है। बहुत मुश्किल है, बच्चों का जो ग्रोथ रेशो होना चाहिए वो दुनिया में बहुत खतरनाक हद तक घट गया है। यूनाइटेड नेशन इससे परेशान है। आप कहेंगे फिर हमें क्यों फोर्स किया जा रहा है कि बच्चे कम पैदा करें? हमें इसलिए फोर्स किया जा रहा है कि वो समझते हैं ये निकम्मे लोग हैं, ये हमारे लिए मसला करेंगे, बाद में वसाइल पे ये कब्जा कर लेंगे। तो वो चाहते हैं कि आलमी ताकतें जो है उनका ग्रोथ रेशो बढ़े ताकि वो हमें गुलाम बनाएं। उनको पता है कि हमारे पास सबसे बड़ा हथियार आबादी है। आबादी का रेशो बढ़ गया तो वसाइल किसके हाथ में आ जाएंगे? हमारे हाथ में आ जाएंगे। उनकी नस्लें खत्म हो रही हैं तो वो अपनी बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी घटा रहे हैं। वो कहते हैं हमारी नहीं बढ़ती तो इनकी तो घटाओ ना कम से कम। वो इस बेस पे हमें घटाने की कोशिश कर रहे हैं, वरना आबादी ये दुनिया का मसला नहीं है। बीबीसी की खबर है, मैंने खुद पढ़ी है कि यूनाइटेड नेशन परेशान है कि दुनिया में ग्रोथ रेशो क्या हो रहा है, जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ रहा। तो ये सब खुशनुमा नारे। खैर मैं बात को जल्दी से खत्म करता हूं। तो भाई मुझे शिकायत इन लिबरल औरतों से नहीं है, मुझे तो शिकायत आपसे है कि आप अपने घरों में बच्चियों को पूरे कपड़े पहनाने के लिए तैयार नहीं है। तो वो जो खातून बहस कर रही थी ना मियां से कि ये वाला इस्लाम नहीं चाहिए, मैंने कहा ये वाले इस्लाम में है कि इन्होंने आपसे शादी की और आपसे वफा कर रहे हैं। अगर वो वाला है तो उसमें इनकी 10-20 गर्लफ्रेंड होंगी, फिर इसकी इजाजत दो, फिर इनको लड़कियों से दोस्तियां लगाएं। और वो जो वसीम और सत्तार के नाम रखा हुआ है ना, वो हटा के सीधा सीधा लड़की का नाम डालें, क्योंकि उनके मुल्कों में अंटियों से गपशप पे कोई पाबंदी बोलो नहीं है। मिले अंटियों से जहां चाहे, इलीगल है लेकिन वो इलीगल बस नाम की हद तक है, पकड़ता कौन है वहां पे। और मैंने कहा ये इस्लाम है जिसने निकाह का हुक्म दिया है बीवी के हकूक अदा करने का, तो आप भी जॉब करें, ये भी जॉब करता है, दोनों हंसी खुश जिंदगी गुजारें, क्या जरूरत है फिर टेंशन में। उसको भी खाम खाम में मखनचू को रखा हुआ है बिला वजह। मैंने कहा तू भी निकल घर से, जा भाई, घर बेच बाज, ठीक है ना, लाइफ को एंजॉय कर। ये जो फोन करके पूछती है रात कहाँ से, कहाँ थे, आए क्यों नहीं, तो कहना तू भाई, मॉडर्निज्म तो यही कहता है कि बेगम को रिपोर्ट देने की जरूरत बोलो नहीं। साला कौन होता है दरमियान में पढ़ने वाला? साला कौन होता है जो पूछने वाला कि तू घर पे क्यों नहीं आ रहा? तो एक हफ्ता घर से गायब रहो, 2-2 महीने घर से गायब रहो, कहाँ जा रहे हो भाई? लाइफ को एंजॉय करो बेगम। और आजकल तो एक और भी यूरोप में सेटअप शुरू हो गया है कि मियाँ बीवी में अगर फड्डा हो रहा है तो पता नहीं कोई सर्टिफिकेट ले लेते हैं कि एक दूसरे का मुंह नहीं देखना लेकिन रहना इसी घर में है। तो इस किस्म का भी सर्टिफिकेट मिलता है। एक तो हमारे मुंह दिखाई होती है ना, उनके आदम में मुंह दिखाई, यानी एक दूसरे के करीब आने की कोशिश बोलो मत करना। तो बस आपस की अंडरस्टैंडिंग है, तुम उस कमरे में, हम बच्चों की खातिर। तो बहुत सारे हुकूक अल्लाह ने औरत को दिए हैं इस्लाम की वजह से। तो फिर औरत को भी चाहिए कि जो मर्द को हुकूक दिए हैं वो उनको माने। बच्चे कैसे कपड़े पहनेंगे? बच्चे, मर्द अगर कहता है कि मेरी बच्चियां पूरे कपड़े पहनेंगी तो किसकी चलेगी?
बल्कि इसमें तो अगर औरत कह रही है पूरे कपड़े पहनेंगी तो औरत की चलेगी, क्योंकि जो इस्लाम तो इसी को कह रहा है ना। तो बच्चों को मेरे भाई को एजुकेशन में एडमिशन ना करवाओ। एक छोटा सा बात बता के अपनी बात खत्म करता हूं। कल परसों मैंने देखा एक खातून ने की वीडियो, अपनी बच्ची को डांस सिखा रही है, छोटी सी बच्ची डांस कर रही है। मैंने तबसरा किया, मैंने कहा ये इस बच्ची को तबाह नहीं कर रही, ये अपना बुढ़ापा बर्बाद कर रही है। ये क्या कर रही है? बच्ची तो जो बना दिया इसने बना दिया। माँ बाप सिखा रहे हैं, गाने सिखा रहे हैं, डांस सिखा रहे हैं। मैंने कहा ये खातून अपना बुढ़ापा क्या, ये अपनी जवानी भी बर्बाद कर रही है। कल ये बच्ची बड़ी होकर अपनी मां की आंखों में आंखें डाल के बात ना करे तो आप मेरा नाम बदल देना, क्योंकि जब उसको डांस सिखा दिया इसका मतलब उसमें हया आपने, शर्म आपने खत्म कर। शर्म ऐसी चीज है जो आपको माँ बाप के सामने बोलने नहीं देती। हया ऐसी चीज है कि आप अपने बाप के सामने और मां के सामने ऊंची आवाज से बात नहीं करते। जब आप अपनी बच्ची को बचपन से ये एंटरटेनमेंट सिखा रही हो तो ये बच्ची आपसे तमीज से बात नहीं करेगी। शायद लाखों में कोई एक कर ले, ये दिमाग से निकाल दो। ये गले में पर्स लटकाएगी, अम्मी को टाटा करती हुई चली जाएगी, अम्मी मैं जा रही हूं। बंदा आया हुआ है बाइक लेके, काफी देर से खड़ा हुआ है। कायदे आजम के मजार पे मैंने उसे टाइम दिया था, ये होगा, ये तो होगा, या आप इसको हल्का ना समझे। वो कहेगी अम्मी मैंने कायदे आजम के मजार पे टाइम दिया हुआ था, वो घंटे से बैठा हुआ है, उसने बंदा भिजवा दिया है, बल्कि खुद चल के आ गया है। बल्कि ये भी बड़ी बात है, अम्मी बैठक खुलवाएं, बंदे को बिठाएं अंदर। क्योंकि जो शोबिस की दुनिया है सब बुरे नहीं होते, लेकिन माहौल इसी तरफ जा रहा है। फ्यूचर यही है। मैं नहीं कह रहा जो भी शोबिस की दुनिया में वो गलत है, ये हरगिज इल्जाम नहीं लगा रहा मैं, लेकिन जो नई जनरेशन जब आई है ना, जब ये उस तक पहुंचेगी तो ये सब कुछ हो चुका होगा। तो आपको टाटा करेगी, वो कहेगी आप मेरी जिंदगी में इंटरफेयर ना करें। तो माओ को खुदा की कसम चीखते हुए देखा है मैंने, सर दीवारों से मारते हुए अपनी जिंदगी में देखा है हमने कि क्या हो रहा है। एक मां अपनी बच्ची को डांट रही थी कि खामोश हो जाओ, बच्ची जवाब में कहती आप खामोश हो जाओ, और घर की दीवार चार दीवारी से बाहर, और फिर मां जो फूट फूट के रोई है, मैं खुद सुन रहा था उसकी आवाजें, और सर दीवारों से मारती है माएं, कहती ये हमने शैतान जाना है, क्या जाना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्बे क़यामत में तलीदल अमतु रब्बतहा, औरत अपने आका को जनेगी। औरत जिस बेटी को जनेगी वो बेटी उस मां पे हुकूमत करेगी। खुदा की कसम हम अपने खानदानों में इसका तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि मैं अपने बाप से कहूं कि आप चुप हो जाओ, या मैं अपनी मां से कहूं कि आप चुप हो जाओ। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी अपनी मां से यह कहा कि आप चुप हो जाओ, मुझे याद नहीं पड़ता। मैंने कभी अपने बाप से यह कहा कि आप, हमारे वालिद ने हमें हैंटरों से मारा भी है, पाइपों से मारा है, हमने कभी अपने बाप को अल्हम्दुलिल्लाह धमकी, हम कोई बहुत नेक नहीं है, हम कोई बहुत नेक नहीं है, लेकिन हमारे बाप ने हमें नाच गाने और डांस नहीं सिखाया, उसने हमें मजहब सिखाया, उसकी बरकत थी। हमने अपने बाप से मारे खाई, अपनी मां से मारे खाई, कभी हमने अपने बाप और अपनी मां को ताना नहीं दिया। हम तो इसको समझते थे हम तो मर जाएंगे जीते जी अगर हम अपने बाप को ताना दे दें, मां को ताना देते हैं। आज हम हैरान होते हैं कैसे अपनी मां की आंखों में आंखें डाल के कह रही है कि आप चुप हो जाओ। एक बेटी अपने बाप से कह रही है आप घर से निकल जाओ। आप कह सकते हो ये कोई बड़ा जुमला, आपके लिए बड़ा जुमला नहीं है, मेरे लिए तो बहुत बड़ा जुमला है भाई, मेरे लिए तो बहुत बड़ा जुमला है। मेरी औलाद अगर मुझे ये कह दे कि आप घर से निकल जाओ, मैं तो मर जाऊंगा जीते जी। मैं तो उसको कान से पकड़ के निकाल दूंगा घर से बाहर के, दफा हो जाओ यहां से। पता नहीं बाप कैसे बर्दाश्त कर रही है ये ताने, मां कैसे बर्दाश्त कर रही है। ये वो लिबरलिज्म है जिसकी तरफ आप अपनी औलादों को चला रहे हो। ये सिर्फ स्टेज पे आपको मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, घरों में इनकी मुस्कुराहटें बोलो नहीं होती। ये दोस्तों के साथ मुस्कुराते हैं, ये गर्लफ्रेंड के साथ अच्छा सलूक होता है, ये अपने बाप और अपनी मां के साथ अच्छे नहीं होते। इनमें अक्सर सबकी बात नहीं कर रहा मैं। तो आप अपनी बच्ची को डांस सिखाओ, लेकिन कल फिर ये तवक्को ना रखना कि ये आपसे तमीज से बात करेगी, और ये आपके इस एहसान का बदला भी नहीं मानेगी जिसको आप एहसान समझ रहे हो। अल्लाह से दुआ है कि इन भंगनों और चमार औरतों से अल्लाह हमें निजात दे, और हमें इस भंगीपन से बचने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना।